ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस आईटक इस देश की पहली कामगार संगठन है। इसकी ओर से शाहू नगरी कोल्हापुर से ये यात्रा निकली है। ये यात्रा नागपुर तक, नागपुर के विधानसभा तक डॉक्टर भीमराव बाबा साहब आम्बेडकर की दीक्षा भूमि तक यात्रा जाने वाली। ये यात्रा का मकसद ये है कि देश के अंदर जो सरकार सत्ता पर प्रस्तापित है वो सरकार की जो नीतियाँ हैं, खास करके जो इस देश का श्रमिकों के हित में नहीं है। श्रमिकों के हित में जो 44 मजदूर कानून थे वो इस सरकार ने सत्ता पर आते से ही 44 मजदूर कानून निरस्त किए, 4 लेबर कोड में उसे परिवर्तित किया। 4 लेबर कोड में परिवर्तित होने से अब जो संवैधानिक अधिकार है मजदूरों के वो नकारे जाएंगे और सारे 4 कोड ये मालिक परस्त है, मालिकों के हित में है। और इसलिए इस देश के अंदर जो सरकारी कर्मचारी जिसे कहते थे या फिर संगठित मजदूर जिसे कहते थे वो नामशेष हो जाएगा। ये सारी जो मजदूरों की भर्ती है ये कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी पद्धति से सरकार करना चाहती है। इस नीति के खिलाफ ये यात्रा निकली है। दूसरी बात, इस देश का जो किसान है, इस देश का जो अन्नदाता है, हम देखते हैं कि सरकार जब चुन कर आनी थी तब हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कहते थे कि मैं किसानों को उनके लागत मूल्य के 1.5 पट भाव दूंगा। और सरकार जब सत्ता पर आई तो सरकारों के खिलाफ इस देश के किसानों को 13 महीने आंदोलन करना पड़ा। और 13 महीने आंदोलन इसलिए करना पड़ा कि सरकार ने जो किसानों के लिए जो कानून बनाए थे, वो जो काले कानून किसान कहते थे, वो किसानों के हित में नहीं थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात इस यात्रा की, इस देश की आवाम, इस देश की जनता त्रस्त है। अच्छे दिन के नाम से सरकार चुन कर आई थी और चुन कर आने के बाद में हम देख रहे हैं कि जो अच्छे दिन हमें दिखाई दे रहे हैं, खास करके जो रसोई का गैस होगा, इस घर में किचन में लगने वाली खाद्य वस्तुएं होगी, या फिर बच्चों के लिए शिक्षा की बात होगी, या फिर जो बेरोजगार हैं उनके लिए नौकरी की बात होगी, तो इससे सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है या अपनी नीतियाँ ऐसी बना रही है कि इस देश में चंद पूंजीपति लोगों को उसके नीतियों का फ़ायदा हो। तो इसके खिलाफ में यात्रा निकली है सरकार को बताने के लिए कि आप अपनी नीतियाँ बदलें। सरकार अपनी नीतियाँ नहीं बदलेंगी तो हम सरकार बदलने के लिए जन जागरण यात्रा जन जन तक ले जाने का कार्यक्रम रचे हैं। और निश्चित ही 18 दिसंबर को नागपुर की विधानसभा पे 1 लाख संगठित असंगठित मजदूरों का मोर्चा हम आयोजित कर रहे हैं। इस सरकार को आगाह कर रहे हैं, अगर आप नीतियाँ नहीं बदलेंगी तो जनता आपको बदल देंगी। इसके लिए यात्रा निकली हुई है। अभी शहीद भगत सिंह ऑटो संगठन आपके साथ है, वो भी आपके साथ दिख रही है, उनका क्या है? देखिए, आईटक बहुत बड़ा परिवार है। संगठित असंगठित क्षेत्र के सभी यूनियंस इसमें हैं। खास करके जो निचला तबका है, यानी जो ऐसा बोलेंगे कि दिन भर पसीना नहीं बहाएगा तो शाम को रोटी उनको नसीब नहीं होती। रिक्शा वाले होंगे, हॉकर्स होंगे, ये सब के लिए नीति बननी चाहिए। आप जानते हैं कि इस महाराष्ट्र के अंदर माथाडी बोर्ड हुआ करता था, जो उसको भी सरकार रद्द करने जा रही। आप जानते हैं कि एक बोर्ड और है बांधकाम कामगारों का। हमारी मांगनी है और हमारा कहना सरकार को ये है कि मजदूरों को कम से कम उनकी सामाजिक सुरक्षा और हेल्थ के लिए ऐसा एक बोर्ड, जो खास करके ऑटो रिक्शा वाले होंगे या फिर इस देश का जो सर्वहारा श्रमिक है जिनके लिए सरकार के पास कोई नीति नहीं है, तो इनको कवर करने के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन खास करके ऑटो वर्ग के लिए करना चाहिए। और उनको सामाजिक सुरक्षा, बुढ़ापे का हर पेंशन, स्वास्थ्य योजना और मेडिकल बेनिफिट, उसके साथ साथ परिवार के लिए भी तरतूद उस कानून में होनी चाहिए। ये हमारी बहुत सारी मांगनियाँ हैं, लेकिन जो मुख्य बात है कि सरकार की नीति इनके फेवर में नहीं है। इनके बोलने के मतलब श्रमिक वर्ग के, खास करके सर्वहारा वर्ग के, गरीब वर्ग के, पिछड़ों के। इसलिए ये जो सरकार है, आप इसका चरित्र जानते होंगे कि आज देश के अंदर जो वातावरण है, खास करके जातीय उन्माद यानी सांप्रदायिकवाद करके ये सरकार आदमी को आदमी से लड़ा रही है और हिंदू मुस्लिम करके समाज में भेद निर्माण कर रही है। और ये सरकार जो खास करके हम देख रहे हैं कि मनुवादी सरकार है, भारतीय संविधान की अनदेखी कर रही है। भारतीय संविधान के अंदर जितनी कलमें हैं एक एक करके निरस्त कर रही है। मायने कि बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए तो इन्होंने 62,000 स्कूलें बंद करने का ऐलान किया है। जो पढ़े लिखे बेरोजगार है उनको रोज़गार मिलना चाहिए तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लाया है।
जो बूढ़े हैं उनको पेंशन मिलनी चाहिए, तो इन्होंने पेंशन स्कीम बंद कर दिया है। तो ये सरकार की जो नीतियाँ है ये सारी आम आदमी के खिलाफ है, इसलिए जन जागरण यात्रा जन को जगाने। सुनिए कि नहीं, मैं आम जन वहाँ की पर बात कर रहा हूँ। आपका शहीद भगत सिंह सुनिए, ऑटो रिक्शा है। सुनिए, ऑटो की जो बात नहीं बोलता हूँ मैं भी, ऑटो की जो बात है, ऑटो भी जन में आता है। देखो ऑटो वाला 50 रुपये 100 रुपये की अगर सवारी मारता है, तो अगर 200 रुपये किलो तेल हो गया, तो मुद्दा क्या है, सरकार की नीति बदलना है ना। इसीलिए सरकार की नीति जब तक नहीं बदलेंगी तो ऑटो वाला भी खुश नहीं होगा, हॉकर्स भी खुश नहीं होगा, जो जमीन खोदता है वो भी खुश नहीं होगा। तो ऑटो जो रिक्शा वाले का भी सरकार बदलने का समझा है। हाँ, जो नीतियाँ, आप मेरी बात समझो, नीतियाँ बदलने का सवाल है। अगर मेरे नीतियों में खोट है और तो किसी का फायदा नहीं होने वाला, ऑटो वाले का भी नहीं होगा और संगठित कामगारों को भी नहीं होगा। तो इस देश की जो जड़ है, इस देश की राजनीति है, राजनीति अच्छी करो, आवाम के लिए करो तो ठीक है, राजनीति पूंजीपतियों के लिए करो तो गलत बात है। और यही यात्रा का मकसद है कि जो गरीब है, पिछड़ा है, उसके लिए नीति बननी चाहिए, और फिर ऑटो वाला भी खुश होगा, रेहड़ी पटरी वाला भी खुश होगा, ये समझ लीजिए आप। ओके।